आपके अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी में आपका एक बार से फिर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, और उससे पहले वाली क्लास में मैंने सर्वनाम के आपको भेद बताए थे। सर्वनाम के 6 भेद हुए थे, जिसमें से हमने एक भेद पढ़ चुके थे, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया था: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम, अपना सर्वनाम। क्या? अपना सर्वनाम। और एक पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम, और एक पढ़ेंगे आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास पे। निजवाचक सर्वनाम क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम जिसमें वक्ता स्वयं के लिए या अपने आप के लिए कोई कार्य करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे सबसे पहले क्या आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, वक्ता स्वयं के लिए करते हैं, उन्हें कर्ता स्वयं के लिए करते हैं, उन्हें सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, अपने आप, आपका, आप। या करके लिखेंगे, एक परिभाषा या करके भी लिखेंगे, जैसे या ये गर्मी बहुत हो रही है। निजवाचक सर्वनाम का रूप, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, कर्ता जब स्वयं के लिए कर्ता स्वयं के लिए कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसके, जैसे मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा। जैसे मैं अपने आप आता हूं। तो यहाँ पे क्या वर्ड आता है? अपने आप। कोई कार्य क्या कर रहा है? अपने आप। जैसे एक और, जैसे मैंने यह चाय अपने आप बनाई है। क्या? मैंने यह चाय अपने आप बनाई है। जैसे मैं अपने आप, क्या? मैं अपने आप कार्य कर लूंगा। क्या? मैं अपने आप कार्य कर लूंगा। तो यहाँ पे जैसे अपने आप वर्ड आया, और यहाँ पे भी क्या आया? अपने आप वर्ड आया, और यहाँ पे भी क्या आया? अपने आप वर्ड आया।
तो इन तीनों शब्द से ये इंडिकेशन हो गया है कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है। क्या कर्ता किसी पे कार्य नहीं करा रहा है, क्या कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। यहां तक कर पढ़ लीजिएगा आप सभी। हो गया। नंबर 2 पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? नंबर 2 निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, ये है पुस्तक मेरी है, तो ये बात क्या हो रही है? निश्चित है। क्या है ये बात? क्या है? यह मेरी कलम नहीं है, यह मेरी कलम नहीं है, तो ये भी बात क्या है? निश्चित है। जैसे यह है बहुत, वह बहुत, यह बहुत सुंदर है, तो ये बात क्या कर रहे हैं? निश्चित कर रहा है। जिन बातों से ये होता है निश्चितता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है। किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। या निश्चयवाचक सर्वनाम वाचक सर्वनाम यह है, वह, यह और वह होता है, यह वह होता है। या करके लिखेंगे या जिन सर्वनाम शब्दों से, क्या जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक या निश्चितवाचक सर्वनाम
का जाता है, निश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये है कलम मेरी नहीं है, ये क्या हो गई बात, निश्चित है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ये है पुस्तक, यह है पुस्तक मेरी है, क्या यह है पुस्तक मेरी है, यह है कलम मेरी नहीं है, यह पुस्तक मेरी है। जैसे वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। जैसे वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। यह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, जिससे किसी निश्चित वस्तु किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे लिखा है वह बहुत सुंदर है, यह कलम मेरी नहीं है, निश्चित हो रहा है। यह पुस्तक मेरी है, निश्चित बात हो रही है। वह बहुत सुंदर है, क्या वह बहुत सुंदर है। ये बात वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। तो इन बातों से क्या हो रहा है, ये प्रतीत होता है, इन वस्तुओं से ये प्रतीत होता है कि क्या निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, क्या निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। इसे क्या कहते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ तक कर पढ़ लीजिएगा, पढ़े हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चितता का बोध होता है, किसी वस्तु की अनिश्चय का बोध होता है। जैसे कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, कुछ लाया है, कुछ नहीं पता कि क्या लाया, कोई निश्चित वस्तु नहीं है, क्या पता क्या लाया, सेब लाया, आम लाया, कुछ लाया, केले लाया, कुछ भी आटा लाया, वो कुछ नहीं पता, क्या पता क्या लाया। तो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। इसमें जो सर्वनामिक शब्द होते हैं, कोई और कुछ यूज होता है। क्या होते हैं, कोई और कुछ। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित बात या वस्तु के लिए नहीं किया जाता है, तो क्या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित बात या निश्चित वस्तु के लिए नहीं किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, निश्चित सर्वनाम कहते हैं। तो उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम
कहा जाता है। क्या अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है? जैसे कोई और कुछ। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम शब्द क्या? अनिश्चित वाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, क्या? कोई आ रहा है। जैसे नंबर 2 एग्जाम्पल लेंगे, वहां कोई बैठा है, या वहां कोई था। कोई निश्चित वस्तु की निश्चित बात का बोध नहीं हो रहा, क्या पता कौन था, क्या पता कौन था। जैसे कुछ तो गड़बड़ है। नंबर 3, कुछ तो गड़बड़ है, क्या? कुछ तो गड़बड़ है, क्या पता क्या गड़बड़ है, कोई निश्चित बात नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं पता। जैसे नंबर 4, वह कुछ तो लाया था, क्या? वह कुछ तो लाया था। तो इसमें क्या होते हैं? वह कुछ तो लाया था, तो कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, क्या? निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम? अनिश्चितवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। जैसे कोई आ रहा है, कोई और कुछ क्या होते हैं? अनिश्चितवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। तो बच्चों बने रहिए, अगली क्लास में मिलते हैं। बने रहिए हमारे YouTube चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।